स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज का जो हमारा जो टॉपिक है प्यारा सा टॉपिक वो सभी बच्चों के लिए क्लास 12th वाले जो CUET के बच्चे जो अपीयरिंग कर रहे हैं जो दे रहे हैं इस बार उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और तो ये इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आपको भी अपने स्कोर 40 आउट ऑफ 40 लेकर आने हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें अगर ये बेनिफिशियल लगती है तो। ठीक है, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका हमारा जो ज्योग्राफी तो बेटा जैसे कि मोस्टली ही टीचर आपको करवाएंगे आपको CUET का, तो CUET के कुछ मेरे द्वारा बनाए गए जो नोट्स हैं हैंडमेड हैं तो उसको लेकर हम करेंगे और इससे ज़रूर आपके क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। सो हमारा जो ज्योग्राफी का 12th क्लास की जो बुक है जिसका ह्यूमन ज्योग्राफी नेम है हमारा, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर नेचर एंड स्कोप के बारे में हम बात करें तो नेचर के अंदर क्या क्या स्कोप्स हैं उसको लेकर हमारी बात की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल जो ज्योग्राफी होती है बेटा वो होती क्या है आखिर में। फिजिकल जो ज्योग्राफी होती है स्टडी ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में ही हम जानते हैं। जैसे कि मान लो फिजिकल जो भी हमारी है सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं फिजिकल जो इन्वायरमेंट। और फिजिकल ज्योग्राफी का ही दैट इज़ द पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन जो हमारा आ सकता है ह्यूमन ज्योग्राफी हम किसे कहते हैं। तो जहाँ पर जब हम किसी भी अगर हम बात करते हैं आपसे, सपोज अगर हमने क्या किया स्टडी ऑफ किसी भी रिलेशन बिटवीन द फिजिकल और नेचुरल चीज़ों के बारे में अगर हमने बात की तो वो हमारा क्या कहलाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। सो ह्यूमन ज्योग्राफी मीन्स दैट द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड नेचुरल ह्यूमन, तो उसके बारे में अगर हम जानेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चंस है वो कौन सा है, हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं। लॉ मेकिंग हमारा क्या होता है, नोमोथेटिक होता है हमारा। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, इंडियोग्राफिक, डिस्क्रिप्टिव इंडियोग्राफिक होता है। अब हम बात करते हैं आर्टरीज ऑफ द सर्कुलेशन। तो ये आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन का जो ये बुक जो लिखी है वो किसने लिखी है, जो हमारा क्या कहते हैं जर्मन जो ज्योग्राफर थे और जिनका नाम हम बताते हैं आपको, जिनका नाम कंट्री और जिन्होंने यही लिखा था आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन, और जो जर्मन ज्योग्राफर जिन्होंने ही डिस्क्राइब किया था। हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द इंटर रिलेशनशिप, किसके रिलेशनशिप को बताता है, फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल कल्चरल के बारे में ये हमें बताता है। दैट इज़ द ह्यूमन ज्योग्राफी। ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन होते हैं इनके, वो चीज़। अगला आते हैं हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम किस किस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लैंड फॉर्म हो गया हमारा, सॉइल्स हो गई, क्लाइमेट हो गया, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। एंड फ्लोरा एंड फाउना हमारा क्या हो गया बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल और प्लांट्स को ही हम क्या कहते हैं फ्लोरा एंड फाउना कहते हैं। अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ द इंडिकेट, अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इंडिकेट करती है लेवल ऑफ द कल्चरल एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, दैट इज़ द इंडिकेट द टेक्नोलॉजी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एज यू नो द डिटर्मिनिज्म हमारा क्या होता है, तो ये इंटरेक्शन है किसके बीच में, प्रीमेटिव ह्यूमन सोसाइटी और स्ट्रांग फोर्स ऑफ द नेचर। तो किस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी का नेचर के साथ किस तरीके से जो स्ट्रांग इंटरेक्शन होता है, तो दैट इज कॉल्ड द इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। पॉसिबिलिज्म अगर आ जाओ, अगर पॉसिबिलिज्म क्या है, ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमन बींग्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉसिबिलिज्म। तो ये याद रखना पॉसिबिलिज्म क्या होता है। अब इसी का पार्ट दिया गया है इन्वायरमेंटल को, और इसको क्या नाम देते हैं हम, आइए हम बात करते हैं। ज्योग्राफर जो है हमारे ग्रिफिन टेलर, सो बहुत ही फेमस ज्योग्राफर रहे हैं और जिन्होंने क्या दिया है, उन्होंने बताया अनदर ऑफ द कॉन्सेप्ट बताया ज्योग्राफर ने, ग्रिफिन टेलर ने इंट्रोड्यूस किया अनदर कॉन्सेप्ट क्या, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, और पॉसिबिलिज्म को क्या नाम दिया इन्होंने, एक नया नाम दिया है न्यू डिटर्मिनिज्म। क्या नाम दिया है, न्यू डिटर्मिनिज्म।
और इसका एक नाम और भी है, मैं आपको बताता हूँ, जो आपको ना पता हो तो वो ज़रूर लिख लीजिएगा। न्यू डिटर्मिनिज्म को ही क्या बोलते हैं? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। क्लियर है? अगला आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या क्या चीज़ें हैं वो आप याद रखिए, और ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या क्या चीज़ें होती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, उसके बाद हमारा रिड्यूसिंग द ग्लेशियर एंड द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड। लैंड धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है। ग्लेशियर धीरे धीरे क्या हो रहा है? पिघलता जा रहा है। सो अब अगला हमारा है कुछ पीरियड है, अर्ली कॉलोनियल पीरियड, और उसके अंदर कुछ अप्रोचेज़ हैं, तो वो चीज़ आपको बताई जाएगी। अर्ली पीरियड के अंदर कौन कौन से जो अप्रोचेस दिए गए। सबसे पहले अर्लियर पीरियड में हमारा दिया गया एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन। लेटर कॉलोनियल पीरियड के अंदर किसके बारे में बात की गई है? रीजनल एनालिसिस। 1930s के टाइम पीरियड में जब वॉर चला था, इंटर वॉर पीरियड में, उसके अंदर क्या एरियल डिफरेंसेस बताया गया था, और स्पेशल ऑर्गेनिजम्स के बारे में 1950s और 60s के टाइम पीरियड में बताया गया। अब मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफर के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें हैं। ज्योग्राफी के अंदर हम बात करते हैं फील्ड ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इन चीज़ों के बारे में। अब हम आते हैं थोड़ा सा जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा, यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर बार। अब मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे जो हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको किस किस नेम से बुलाया जाता है? सिस्टर ऑफ डिसिप्लिन के नेम से अगर हम बात करें, बिहेवियरल ज्योग्राफी है हमारी, उसको किस नेम से? फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। अगर ज्योग्राफी ऑफ लीजियर, उसको हम सोशलॉजी के नेम से भी जानते हैं। कल्चरल ज्योग्राफी को हम किस नाम से जानते हैं? एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। जेंडर अगर ज्योग्राफी की बात की तो उसको हम एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं और सोशलॉजी भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, एक नेम जरूर पूछता है आपसे। अगर मेडिकल ज्योग्राफी के बारे में बात की जाए तो एपिडेमिकोलॉजी बताया जाता है इसको, ठीक है। इलेक्ट्रोल जियो को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं। मिलिट्री ज्योग्राफी को हम मिलिट्री साइंस भी बोलते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। जियो ऑफ रिसोर्स को रिसोर्स भी बोलते हैं, रिसोर्स इकोन। तो ये कुछ नेम है, और नेम जो हमारे सब फील्ड्स हैं, और उसके भी नेम है हमारे सिस्टर ऑफ डिसिप्लिन। तो ये याद रखिएगा, सोशल साइंस के अंदर हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इससे 1 नंबर हमारा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, और कई बच्चे इसे क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं। मैं बताऊँ आपको तो बहुत ईजी होगा। लीजियर याद रखिए, बिहेवियरल ज्योग्राफी याद रखिए, साइकोलॉजी हम इसी को बोलते हैं बिहेवियरल को, और लीजर जो हमारा सोशलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। और अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो चैप्टर का नेम क्या है हमारा? वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें, वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है वो अनइक्वली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप पर्टिकुलर एरिया में हम देखेंगे, पर्टिकुलर कंट्रीज़ के अंदर सेम पॉपुलेशन नहीं है, और क्यों नहीं है हम उसके बारे में जानते हैं। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 21st सेंचुरी के टाइम पीरियड में वो कितनी थी। तो भाई कितनी थी भाई? 6 बिलियन। मतलब कि भाई 6 बिलियन कितना होता है हमारा, ये जानना ज़रूरी होता है। कि अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया की, अगर पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़ है, तो भाई 6 बिलियन 600 करोड़ हम मान लेते हैं, ठीक है। इतना 600 करोड़ की आबादी पूरे 21st सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी। और कहा जाता है, एक स्टेटमेंट दिया गया है जॉर्ज बी क्रेसी जो जोग्राफर थे बहुत बड़े, जिन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? एशिया हैज़ मैनी प्लेस वेयर द पीपल आर फ्यू एंड द फ्यू प्लेस वेयर द पीपल आर वेरी एंड मैनी। मतलब इसका मतलब ये है कि कई प्लेस ऐसे जहाँ पर की पॉपुलेशन क्या है? बहुत कम है, और कहीं क्या है? बहुत ज़्यादा है। जॉर्ज बी क्रेसी, याद रखना, स्टेटमेंट आपसे पूछ लेगा। तो एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस टाइम पीरियड में। अगला है हमारा एशिया पॉपुलेशन कंट्रीज़। जो हमारी एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ है, पॉपुलेट कंट्रीज़ है, हम उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो एशियाज़ द मोस्ट पॉपुलेट कंट्रीज़, तो क्या नाम है उसका? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। दीज आर दी मोस्ट कंट्री ऑफ दी, यही कंट्री क्या है जो एशिया की सबसे बड़ी पॉपुलेट कंट्री है, ठीक है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इन्हीं का पार्ट है। अगर हम बताएं तो एशिया ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के मामले में है। अगर हम बात करते हैं, अगर फार्मूला अगर हमसे पूछा जाए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अगर हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालना है पर्टिकुलर एरिया में,
अगर मान लो सपोज़ किसी एरिया के अंदर मान लो अगर हमें पॉपुलेशन बतानी है कितनी डेंसिटी रहती है, तो वहाँ की पॉपुलेशन और उस एरिया को डिवाइड कर देना है हमें, और उससे हमारा क्या निकल जाएगा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगी। अब आइए हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपके एमसीक्यूज में आ जाएगा, विच ऑफ द फैक्टर डिड नॉट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर पूछ लिया जाए अगर कौन सा है और नहीं है वो भी बताना आपको। हम बताते हैं सबसे पहले आपके कौन कौन से जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करने में सपोर्ट करती है। सबसे पहला आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर के अंदर हमारे कौन कौन से होते हैं। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर सीधा हमारा ये हमारे जो क्या होंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे। वाटर, अगर वाटर की एबिलिटी अगर नहीं है तो लोग वहाँ से हटना पसंद करेंगे, और वो मोस्टली जो लोग होते हैं, आपने पुराने समय में भी देखा होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा है, मेसोपोटामिया पढ़ा होगा आप सभी ने। तो इन सभी जगह पे क्या होता है बेटा, बहुत सारे जो हैं कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर करते हैं और एग्रीकल्चर के ज़रिए वो अपना जीवन यापन, लाइफस्टाइल, क्लाइमेट अगर अच्छा नहीं हुआ तो भी वो लोग वहाँ पर नहीं रहेंगे। लैंड फॉर्म, सॉइल अगर अच्छी होगी तभी वो वहाँ पर रहते हैं, फर्टाइल होगी तो वहीं पे मोस्टली लोग रहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, उगाते हैं। अगला हम बताते हैं आपको इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से हैं जी। अब ये तो हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर ही हम नहीं बोलेंगे, हमारा इकोनॉमिक फैक्टर भी है, ठीक है। तो मिनरल्स है, और उसके बाद क्या है, अर्बनाइजेशन है और इंडस्ट्रियल। तो इकोनॉमिक हमारा पैसे से संबंधित होता है, हमारा इकोनॉमिक से संबंधित होता है, ठीक है। तो मिनरल्स जहाँ के अच्छे होंगे वहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं, और अर्बनाइजेशन जहाँ पर शहर वगैरह ज़्यादा होता है वहाँ पर ज़्यादातर लोग बसते हैं। और मोस्टली अगर हम केस में देखें बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जहाँ फैक्ट्री दफ्तर ज़्यादा वगैरह होती है वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रहना पसंद करते हैं। एक और है हमारा बेटा सोशल एंड द कल्चरल फैक्टर। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर के अंदर भी हमें बहुत चीज़ें आती है, जैसे कि हमारा प्लेस वगैरह, वो सारी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें, खान पान वान को लेकर, ट्रांसपोर्ट वगैरह, हमारी ये सब चीज़ों को भी देखा जाता है, ठीक है। अगला हमारा है नेचुरल ग्रोथ क्या होती है। नेचुरल ग्रोथ क्या होती है, जो नेचुरल ग्रोथ जो बढ़ना, जनसंख्या के बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ कहते हैं बेटा। नेचुरल ग्रोथ हम कैसे निकालते हैं, बर्थ माइनस हम क्या करते हैं, डेथ रेट को कर देते हैं, डेथ जो है हमारा उसको हमारी नेचुरल ग्रोथ निकाल देते हैं, कितनी ग्रोथ हो रही है। अगर हमें एक्चुअल ग्रोथ निकालनी है, एक्चुअल ग्रोथ की अगर बात की जाए बेटा, हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन और माइनस आउट माइग्रेशन, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक्चुअल ग्रोथ रेट। सीबीआर क्या होती है भाई, क्रूड बर्थ रेट, और इसका जो फार्मूला है आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पहले से मेंशन कर रखा है। तो बर्थ रेट और टोटल पॉपुलेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो हमारा क्या निकल जाएगा, सीबीआर निकल जाएगी, ठीक है। हमें ऐसे ही निकालनी है सीडीआर, क्रूड डेथ रेट अगर हमें निकालना है, डेट अपॉन हम पॉपुलेशन डाल देंगे, इनटू हम क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, सीडीआर, क्रूड डेथ रेट। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से पक्का है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओरिजिन प्लेस क्या होता है, जहाँ पर हमारा जन्म होता है, बर्थ प्लेस, और ये ही हमारा प्लेस होता है, फर्स्ट प्लेस भी हम इसे बोलते हैं। और डेस्टिनेशन प्लेस, जैसे मान लो अगर हमने हमारा ओरिजिन प्लेस है जहाँ पे हमने बर्थ लिया और जहाँ पे हम स्टडी के लिए अब जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, डेस्टिनेशन प्लेस। जहाँ पे हम मूव करते हैं, न्यू प्लेस पे जाते हैं, उसे हम बोलते हैं डेस्टिनेशन प्लेस। आइए हमारा क्या है, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। माइग्रेंट हु मूव इनटू द न्यू प्लेस, अगर कोई माइग्रेंट न्यू प्लेस पे जाता है उसी को कहते हैं हम इमिग्रेशन बोलते हैं। और इमिग्रेंट्स क्या होता है, इमिग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस, जिस क्षेत्र को वो जो छोड़कर आता है, यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा ओरिजिन, और ये क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन प्लेस, ठीक है। याद रखना, सिंपल सा, बहुत ही इजी है। दोबारा से मैं बताता हूँ, इमिग्रेशन वो होता है प्लेस जब हम न्यू प्लेस पे जाते हैं, डेस्टिनेशन प्लेस पे जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन क्या होता है, जहाँ पे जो कि माइग्रेंट जो होता है अपने जो ओरिजिन प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पे जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इमिग्रेशन। माइग्रेशन के भी बेटा 2 फैक्टर होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कौन से फैक्टर हैं, पुश फैक्टर, ठीक है, और एक हमारा क्या है, पुल फैक्टर बेटा।
पुश और पुल फैक्टर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ओरिजिन प्लेस जो हमारा है, इसे हम पुश फैक्टर को हम ओरिजिन प्लेस बोलते हैं। यहाँ पे लेस एबिलिटी ऑफ द अट्रैक्टिव एंड एम्प्लॉयमेंट फेसिंग द प्रॉब्लम दिस टाइप ऑफ द पुअर लिविंग होती है। जिस वजह से क्या होता है, ये पुश करते हैं कहाँ की ओर, अर्बन की ओर। तो ये कहाँ पहुँच जाते हैं, सीधा डेस्टिनेशन प्लेस पे, जहाँ पर क्या होता है बहुत सारी चीज़ें, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लिविंग फैसिलिटीज़ होती है, पीस होता है, एंटरटेनमेंट होते हैं। तो दिस फायदा ये फैक्टर हैं। पुश जो चीज़ें फैसिलिटी नहीं है जिसकी वजह से आप छोड़ रहे हो, और जो फैसिलिटी जहाँ पर उसे वो पुल बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो अर्बन सेक्टर क्या करते हैं, पुल करता है मोस्टली जो रूरल वाले क्षेत्र को, ठीक है। जो रूरल एरिया में ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती। भाई अगला जो हमारा है डेमोग्राफी, आपने सुना होगा। अगर हमें पॉपुलेशन की अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो किस में आती है, हमारे डेमोग्राफी में आती है। डेमोग्राफिक ट्रांसिशन क्या है, थ्योरी कैन बी द वेयर द डिस्क्राइब द प्रिडिक्ट फ्यूचर पॉपुलेशन। फ्यूचर पॉपुलेशन को जानने के लिए हम डेमोग्राफिक साइकिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा बेटा ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन, और आप सभी ने सुना होगा एम.एस. थॉमस माल्थस जी के बारे में। ही वॉज द बिगेस्ट geographer. They describe that the world population day by day increase according to the food grain. तो भाई फूड ग्रेन से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। इन्होंने इसने अपनी एक बुक भी लिखी थी, अगर आ जाए किसकी बुक है तो आपको बताना है, माल्थस जी की ऐसे ऑन पॉपुलेशन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, और आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे, मतलब जनसंख्या पे निबंध। याद रखिए अब इन्होंने क्या बोला, जो हमारी जो पॉपुलेशन है, द नंबर ऑफ पीपल्स वुड इंक्रीज फास्टर दैन द फूड सप्लाई। फूड सप्लाई सब यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम के जरिए बताया है, पॉपुलेशन 2, 4, 8, 16, 32, मतलब डबल से डबल हो रही है, और प्रोडक्शन 2, 4, 6, 8। तो ज़्यादा तेज़ी से क्या बढ़ रहा है हमारा पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती रही, अगर सप्लाई कम हो गई, अगर फूड ग्रेन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, भूखमरी हो जाएगी और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा लोगों को। इस तरीके से क्या होगा, बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि हमें कंट्रोल करना होगा। बहुत सारे कैंपेन चलाए गए, ठीक है, लोगों को अवेयर किया गया। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर करना ना भूले बेटा। थैंक यू सो मच।